सुबह सुबह हमारे ही आवास पर एक महिला अपनी विवाहित पुत्री को लेके आई और मुझसे कहा मेरी मदद करो। तो मैंने जब उनकी तरफ देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये दोनों काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दहशत में हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रताड़ित की गई हैं। तो हमने कहा पहले बैठो और अब बताओ क्या है परेशानी। तो वो जो लड़की थी, उसकी पुत्री थी, उसने बताया वकील साहब हम 5 भाई बहन मिलाकर, ये हमारी माँ है। हमारे जो पिता हैं उनका देहांत कई वर्ष पूर्व हो चुका है। माँ हमारी पढ़ी लिखी नहीं, किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके हम भाई बहनों को ये पालती हैं। इसी सबको देखते हुए जो हमारे पति हैं, हमारी लाचारी, हमारी आर्थिक कमजोरी को देखते हुए उन्होंने कहा हमारी माताजी से हमारे लिए कि इस पुत्री का विवाह हमारे साथ कर दो। तो जब हमारी माँ ने मना कर दिया, कहा अभी इसकी उम्र क्या है, अभी तो 18 साल की भी नहीं हुई, तब कहा कि ऐसा है अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ कुछ न कुछ हम ऐसा करेंगे, तुम लोग परेशान हो जाओगे। और धमकाया, अब इतना धमका दिया कि हमारी माता जी डर गई। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, हम लोग ऐसे कमजोर हैं, लाचार हैं, आर्थिक कमजोर हैं, चलिए अपनी लड़की का विवाह इसके साथ हम कर देते हैं। तो मेरे पति ने जबरदस्ती विवाह का प्रस्ताव रखा और जबरदस्ती विवाह अपने साथ करा लिया। तो हमने कहा अब क्या परेशानी है। तो अब कहा वकील साहब जब हम गए अपने ससुराल विदा होके, तो वहां पर जो हमारे पति के भाई बहन व उनके जो माता पिता, ये सब मिलके थोड़े दिन तो बड़ा लाड़ प्यार से रखा, बाकी थोड़े दिनों के बाद ये सब हमें परेशान करने लगे और इतना ये कार्य दे देते थे घर पे कि हम करते करते हमारा शाम हो जाता था, वो कार्य नहीं पूरा होता था। हमने कहा फिर उसके बाद ये सब यातनाएं देने लगे, परेशान करने लगे। ये कहने लगे तुम क्या लाई थी घर से और तुम्हारी माँ ने हमको क्या दिया है और क्या लिया, यही सब शुरू हो गया। मानसिक रूप से हमको प्रताड़ित करने लगे। फिर एक बार ऐसा हुआ, इनके पारिवारिक जन ने हमको एक कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया बाहर से, और हमारी आवाज बाहर तक न निकले। कई कई दिन हमको भूखे रखा। इसी बीच इन सबके कृत्यों से मैं बीमार पड़ गई। जब मैं बीमार पड़ गई तो हमारे ही पतिदेव ने देखा कि हमारी पत्नी बीमार है, अब कहीं ऐसा ना हो कोई कुछ कारण हो जाए। तो वो अपनी बचत के खातिर मुझे हमारे मायके माताजी के यहाँ छोड़ गए। चूंकि हम बीमार थे, माताजी ने देखा हमारी बीमारी हालत, तो कुछ पैसा इधर उधर से लेकर हमारा इलाज कराया। इलाज के दौरान हमारा अल्ट्रासाउंड भी हुआ। अल्ट्रासाउंड में हमारे बच्चे दानी में गांठ बताई गई और डॉक्टरों की ओपिनियन, सुझाव बताया गया कि अगर इसका समय रहते इलाज न किया गया, न कराया गया तो कैंसर निश्चित है। तो माता जी हमारी डर गई, मैं भी डर गई। हमने कहा ये तो माता जी हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा।
तो मेरी माता जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा पति साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, और हम तुम्हारा इलाज कराएंगे। तो हमारी माता जी ने अल्ट्रासाउंड कराया और अपना इलाज शुरू कर दिया। इधर हमारा जो पति है, ना ही उसने किसी प्रकार का इलाज के दौरान देखभाल की और ना ही पैसा आदि हमको दिया। माता जी ने ही जो कुछ खर्चा होता था इधर उधर कैसे किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके पैसा वहन करती थी। और इधर हमारा ये पति हमारे जान जोखिम बना था। ये बराबर जान माल की धमकी देने लगा, मारने पीटने की धमकी देने लगा। कहा कि घर चलो और तुम्हारे बिना वहाँ कोई काम नहीं हो पा रहा है, ये है वो है। हमने कहा हम तो बीमार हैं, कैसे चले? कहा नहीं चलना पड़ेगा, नहीं तो हम मारपीट करेंगे, मार देंगे, ये वो है, ये सब तरह तरह की धमकी देने लगा। अब वकील साहब ये बताओ, इसी स्थिति में अब हम जब बीमार हैं, अब हम फिर से वहीं पर यातनाएं जहाँ पर दी जा रही तो वहाँ पहुँचे तो हमारी दशा तो और बिगड़ जाएगी। तो अब हमें पति से अपने छुटकारा चाहिए। हमने कहा सोच समझ करके नहीं, हमको पति से अपने छुटकारा चाहिए। हमने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। फिर हमने जब उसका पूरा सिजरा लिया और आधार कार्ड वगैरह सब मैंने उसका चेक किया, और जब डेट हमने देखा जब उसका विवाह किस सन में हुआ, तो विवाह के समय उसकी उम्र 16 वर्ष थी। लेकिन वर्तमान में जब मेरे पास आई है तो वो 18 साल की हो चुकी थी, समझदार थी। तो हमने कहा बेटा तुम्हारा जो विवाह है वो शून्य विवाह है। यह विवाह किसी प्रकार का कानूनी मान्यता नहीं देता है। ये विवाह पूरी तरीके से अवैध है, इसका वैध कहीं पर है ही नहीं। तो कहा वकील साहब क्या मतलब? हमने कहा इसमें कुछ करें नहीं, इसमें आप करें चाहे ना कुछ करें, ये तो वैसे भी कैंसिल है, निरस्त है, इसकी कोई मान्यता नहीं। लेकिन कहा नहीं, वो बहुत परेशान थे। तो हमने कहा चलो ठीक है, उसको नोटिस दिए और अन्य भी कार्रवाइयाँ हमने बढ़ाई और उसकी मैंने पैरवी की। और जब पैरवी आदि की तब उसका जो है छुटकारा उसके पति से मिला। तो इस तरीके से ये बच पाई। अब उसका इलाज हो रहा है और स्वस्थ है और अपना जीवन वो जी रहे हैं। तो इस तरीके से हम सभी से कहना भी चाहते हैं कि नाबालिग का विवाह जो है 18 से अगर कम है तो वो विवाह पूरी तरीके से शून्य कहा जाता है, उसकी कानूनी कोई मान्यता नहीं। 18 वर्ष लड़की की और लड़के की उम्र होती है 21 वर्ष। इससे अगर कम है तो वो विवाह शून्य माना जाता है। इस पोस्ट से भी हम सभी से यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और हमारी पोस्ट को देखते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।